2026 से पहले बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक भारत यात्रा की पुष्टि करने की डेडलाइन दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने वार्निंग दी। अगर आप नहीं आते तो फिर रैंकिंग के एतबार से जो टीम बनती है हम उसको शामिल कर लेंगे, जो कि अपीयरेंटली स्कॉटलैंड बनता है, यानी फिर बांग्लादेश नहीं। ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी? कौवा चला हंस की चाल और अपनी की भूल गया। देखिए ये कहावत जो है फिट बैठती है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश जो है क्रिकेट के मामले में और हर मामले में अपने आप को भारत का लेवल वाला समझ रहा है। और इस चीज में हाल फिलहाल में जो टूर्नामेंट होने वाला था उसमें पहले बांग्लादेश ने, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन दोनों देशों के बीच इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसने अपने आप को पुल आउट कर लिया। उसके बाद और वजह रही क्योंकि आईपीएल से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया था। मानी जा रही। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि आप दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे। यहाँ पर यह आया कि बांग्लादेश ने कहा है कि हमारा ग्रुप चेंज कर दो, तो उधर से उस मीटिंग में ये तय पाया कि आईसीसी ने ये कहा है कि आपको भारत ही आना पड़ेगा। फिर भी हम आपको 21 जनवरी का टाइम देते हैं, आप अपनी सरकार से पूछ लें, जो भी फैसला करना है हमें बता दिएगा। अगर आप आएंगे तो भारत ही खेलेंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। चिट्टा इनकार नहीं है ये? क्यों सुतेला स्लो क्यों किया जा रहा है? ऑफ वाइट इनकार समझ लो आप। मतलब क्यों, मतलब सुतेला स्लो क्यों, सुतेलापन इतना क्यों दिखाया जा रहा है बांग्लादेश के यार साथ? सुतेला मतलब किस पर्सपेक्टिव में सुतेला मेरी कह रहे हो? बात मैं इसमें कह रही हूँ कि देखिए मेरी बात सुने। पहले ये था कि जी इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता, फिर वो नहीं आया, आईसीसी ने कहा ओके, फिर हमने कहा फिर हम भी नहीं जाएंगे, आईसीसी ने कहा ओके। अब सेम जैसा इंडिया और पाकिस्तान, जैसे इंडिया को मसला था पाकिस्तान आने में, सिक्योरिटी इशू है, ये है वो है, सेम वैसे ही बांग्लादेश को मसला है इंडिया जाने में। बात तो सेम है। मैं बताता हूँ। हाँ। ये जब भी वर्ल्ड आईसीसी का कोई इवेंट होता है ना, जो शेड्यूल बनाया जाता है, वो शेड्यूल पहले सब बोर्ड को भेजा जाता है, सब बोर्ड एग्री करते हैं, उसके बाद शेड्यूल अनाउंस हो जाता है। उस पर बांग्लादेश ने भी एग्री किया। मैं आपको एक न्यूट्रल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब 4 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को जब निकाला गया, जो कि बहुत ही गलत बात थी, ठीक है, नहीं निकालना चाहिए था। भारत में भी बहुत से लोग कह रहे हैं यार क्या मसला था, क्यों निकाला, जो भी मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्रिकेट के मैदान में क्यों मतलब इस प्रॉब्लम को लेके आए हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ ना एक्चुअली में। तो उसी दिन ही आईसीसी ने बीसीबी ने कांटेक्ट कर लिया आईसीसी से, उन्हें कहा कि भाई साहब हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक मुस्तफिज अगर सेफ नहीं है तो फिर हमारी पूरी टीम कैसे सेफ रहेगी। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि सारा शेड्यूल का तय पा गया, बांग्लादेश जो है वो पहले तो एग्री था, बाद में इशू बना, चूंकि डेवलपमेंट ही बाद में हुई, ज़ाहिर है उनकी सरकार ने मना कर दिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने तीर ठीक है, बट मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। जबकि पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन ये थी कि अभी तो शेड्यूल भी नहीं, ये नहीं शेड्यूल डिस्कस ही भी नहीं हुआ था, अभी तो पहले से तय था ना, इंडिया ने पाकिस्तान आना, पाकिस्तान ने कहा फिर हमने भी नहीं जाना इंडिया, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है इससे, बट रीजन सेम है, हालात, हाँ रीजन सेम है। भारत का भी ये कहना था हमारी हुकूमत में मना करती, पाकिस्तान का तो ये था ना कि भारत की हुकूमत अगर मना करती तो हमें लिख कर दें क्या, वो भारत ने लिख कर नहीं दिया था, क्योंकि टूर्नामेंट रहा है ले देकर, जहां पर कि लोग इनको वर्ल्ड स्टेज में देख लेते हैं। अब उसमें भी अगर इनकी मर्जी नहीं है कि हमें नहीं खेलना है तो मत खेलो यार। मैं तो कह रहा हूं ये इनकी गीदड़ भभकी को एक बार आईसीसी थोड़ा सीरियसली ले लेगी। अच्छा बेटा नहीं खेलना चाहते तुम, मत खेलो, जाओ निपट लो यहां से, तुम बैठ के बेटा लियारी में चाय बेचो, जूस बेचो, वहां पे इनको फिट कर देना चाहिए। ये किस बात में बांग्लादेश के साथ हो रहे? आज तक तो पाकिस्तान ने किसी और का सपोर्ट नहीं किया, कभी किसी और कंट्री का सपोर्ट किया कि भाई ये फलानी जगह नहीं जा रही है तो ये होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में मना कर दिया था, अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, वहां पे भी सपोर्ट कर देते हैं अफगानिस्तान का, नहीं ऑस्ट्रेलिया को खेलना चाहिए, वहां तो कुछ नहीं हुआ। यहां पे सिर्फ पाकिस्तान 2 चीजें दिखा रहा है दोस्तों, एक इसकी नीयत जो कि हमेशा खराब रही है, और एक इसकी नीच हरकत। क्यों? इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। अगर यही बांग्लादेश की जगह इंग्लैंड की टीम होती, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड होता और बांग्लादेश बोलता कि हम इंग्लैंड में नहीं जाएंगे, वहां ऐसा हो गया उसने हमारे खिलाड़ी को 100 में नहीं खिलाया, तो मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान की चूं भी नहीं निकलती, पाकिस्तान कोई मसला ही नहीं करता इसमें।
इंडिया बेशक समर्थन दे देता बांग्लादेश, तो वेल एंड गुड, आइए कोलकाता में मैच खेलिए, मुंबई में मैच खेलिए। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर हम किसी दूसरी टीम का बंदोबस्त कर देंगे, हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम एक किसी और टीम को बुला लेंगे, एसोसिएट नेशन जो है वो पार्टिसिपेट करने आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। नहीं तो फिर उस ग्रुप के जो मैचेस हैं उसको नल एंड वाइट घोषित करके 2-2 पॉइंट्स जो है वो सारी टीमों को ऐड ऑन कर दिया जाएगा उस ग्रुप के, तो फिर वो अपने आप ही ग्रुप जो है वो इक्वालिटी पे आ जाएगा। तो अब फैसला जो है दोस्तों वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेना है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस मायने में पूरे बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके आने वाले वक्त में देखिए, इसका आगाज इमरान भाई उसी वक्त हो गया था कि जब बिग 3 बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो इन्होंने बिग 3 बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग 3 था। नहीं, लेकिन और वहीं से क्रिकेट का लेकिन नसीम भाई वहीं से क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। देखिए, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हिंदू बनिया जो उसका तो सारा मामला ही सारा डिपेंडेंट ही वो पैसे पे होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मुझे तो शुरू से ऐसा महसूस होता है माफ कीजिएगा कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें कमाऊ पूत जो है या कमाई की जो असल वजह है वो एक ही मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा स्पॉन्सर किसी तरफ भी मुतवज्जो नहीं है। जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है और ये सारी डेडलाइन जो है, ये डिस्कशन जो ढाका के अंदर हुई है कल, जिसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, कल नहीं सॉरी परसों हो गया अब तो, उस परसों की मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी गई थी। और ये यहाँ मेंशन भी करें सैटरडे टॉक्स के अंदर, जो कि सेकंड मीटिंग थी इसी वीक के अंदर, यानी 2 हफ्तों के अंदर ये सेकंड मीटिंग की गई है। अब मैं आपको, जब भी वर्ल्ड कप होता है, पार्टिसिपेशन होती है, एक जो सिक्योरिटी टीम होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, हर मुल्क में जाती है, पाकिस्तान भी आती है, हर जगह एक ही उसका कानून होता है और एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज, उनके ऊपर कोई शक व शुबात नहीं होता भाई वो आईसीसी की तरफ है या वो उसकी तरफ है। उन लोगों ने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है सारी टीम्स को, यानी जो 20 की 20 टीम पार्टिसिपेट करी हैं, श्रीलंका के लिए भी और इंडिया के लिए भी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सर्वे किया जाता है और हर पार्टिसिपेटिंग टीम को वो रिपोर्ट दी जाती है कि भाई आप जिस वेन्यू पे मैच खेलने जाएंगे उस वेन्यू के ऊपर आपकी टीम को, आपके सपोर्ट स्टाफ को कितनी स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट है। जब 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुस्तफिजुर की 3 जनवरी के एक्ट के बाद ये चीज सामने आई थी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कराई गई, जो कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सर्वे किया कलकत्ता और मुंबई का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीसी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। ये दोनों ज्यादा भाई भाई खेल रहे हैं ना भाई, इन दोनों को भाई भाई खेलने दो, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अपनी सीरीज कराने दो और T20 वर्ल्ड कप से दोस्तों इन दोनों ही टीमों को बाहर करके ही वर्ल्ड कप का भी फायदा है और मुझे लगता है वर्ल्ड क्रिकेट का भी फायदा है। जिहादी माइंडसेट के साथ अगर ये पाकिस्तान कूदेगा वर्ल्ड कप में तो उससे क्रिकेट का कोई भला नहीं हो रहा, क्रिकेट का नुकसान ही हो रहा है और बांग्लादेश जिस रास्ते पे चलना चाह रहा है उसकी भी बर्बादी दोस्तों तय है। लेकिन भाई ये पाकिस्तान वालों का हिसाब किताब तो आपको पता ही है, खुद तो डूबेंगे, दूसरे को भी साथ लेकर डूबेंगे और बांग्लादेश के केस में कम से कम यही होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि बांग्लादेश अपनी अकड़ पे बैठ गया है, बच्चे नहीं होते, जिद पे बैठ गया कि नहीं भैया जब तक भैया ये नहीं होगा नहीं होगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। तो आईसीसी ने पहले तो उनको अल्टीमेटम दे दिया कि बेटा तुम्हारे पास ये बचे हुए 48 घंटे, फटाफट अपना जवाब दो, खेलना है तो खेलो, नहीं तो निकलो यहां से, पतली गली से निकलो, हम दूसरी टीम को बुला लेंगे। अब दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समर्थन दे रहा है, पहले भी चने की झाड़ में चढ़ा रहा था, अब दोबारा समर्थन दे रहा है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के समर्थन में पाकिस्तान ने आईसीसी को लेटर लिख दिया। बताओ यार, आईसीसी को लेटर लिख दिया कि किसी भी टीम के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कहीं पर्टिकुलर जगह पर खेलने के लिए कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह भी कह रहा है कि अगर बांग्लादेश की मांगे पूरी नहीं की गई तो वो अपने पार्टिसिपेशन को भी रिकंसीडर कर सकता है, मतलब कि हम T20 वर्ल्ड कप में खेलें या ना खेलें इसको लेकर भी हम जो है विचार करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताने के लिए आईसीसी में लेटर डाल रहा है और अपनी बातें जो है वो सामने रख रहा है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, पहले पाकिस्तान की औकात है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। बीबीएल में जो इनका हाल हो रहा है ना इनके खिलाड़ियों का,
रजवान का, बाबर आजम का, शाहीन शाह अफरीदी का तो हो चुका। जिस बुरी गत से इनकी चल रही है, बीबीएल में इनकी एंट्री बैन होने वाली है। अभी ये 10 साल के लिए बैन हो जाएंगे बीबीएल के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी पाकिस्तान क्या कोई नई आईसीसी बनने जा रही है या एक नई सियासत जो है जिस पे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दम हम निकल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर तो उसके अंदर मुख्तलिफ बातें सामने आई, जहां पर यह आया कि बांग्लादेश ने कहा है कि हमारा ग्रुप चेंज कर दो। तो उधर से उस मीटिंग में ये तय पाया कि आईसीसी ने यह कहा है कि आपको भारत ही आना पड़ेगा, फिर भी हम आपको 21 जनवरी का टाइम देते हैं, आप अपनी सरकार से पूछ लें, जो भी फैसला करना है हमें बता दिएगा। अगर चला हंस की चाल और अपनी की भूल गया। देखिए ये कहावत जो है फिट बैठती है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश जो है क्रिकेट के मामले में और हर मामले में अपने आप को भारत का लेवल वाला समझ रहा है। और इस चीज में हाल फिलहाल में जो टूर्नामेंट होने वाला था उसमें पहले बांग्लादेश ने, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन दोनों देशों के बीच इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसने अपने आप को पुल आउट कर लिया। उसके बाद और वजह रही क्योंकि आईपीएल से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने कहा कि हम तो भाई नहीं खेलने वाले, हम तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह झंडा उठा लेंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो इंडिया में नहीं जाएंगे, वहां बिल्कुल नहीं खेलने वाले। हाँ, और जिस पाकिस्तान में दूसरे देश के खिलाड़ी भी खेलने से डरते हैं, अब वो पाकिस्तान के लिए सेफ है और ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए अनसेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आईसीसी इनको मनाने के लिए गया तो उसमें भी इन्होंने नखरे दिखाए। तो दिनेश हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली बांग्लादेश, मतलब एक तरफ आईसीसी जो फैले हुए रायते को समेटने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। देखिए मेरे को लग रहा है कि जैसे जैसे नया नया दिन आता है ना, तो नया ड्रामा शुरू हो जाता है बांग्लादेश की तरफ से। अभी तक देखिए 7 फरवरी को जो है T20 वर्ल्ड कप शुरू होना और अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं खेलेगी, वो इंडिया जाएंगे नहीं जाएंगे। लगातार बवाल देखने को मिल रहा है, कम नहीं हो रहा, कंट्रोवर्सी जो है बढ़ती जा रही है। एक तरफ आईसीसी है जो ये टूर्नामेंट करवाएगा, वो जो है कोशिश कर रहा है कि बवाल कहीं ना कहीं कम हो जाए, कंट्रोवर्सी। जहां जो करना है अपना काम करे, रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। बाबर आजम तो भाई वो मुझे डिप्रेशन में ही लगता है हमेशा। शाहीन शाह अफरीदी तो कब का वापस भगा दिया उन्होंने, ठीक है। तो इनकी ये हाल होने वाले हैं, बीबीएल और बाकियों की लीग में भी ये बंद हो जाएंगे, इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, एक आईसीसी टूर्नामेंट रहा है ले देकर, जहां पर कि लोग इनको वर्ल्ड स्टेज में देख लेते हैं। अब उसमें भी अगर इनकी मर्जी नहीं है कि हमें नहीं खेलना है, तो मत खेलो यार। मैं तो कह रहा हूं, ये इनकी गीदड़ भभकी को एक बार आईसीसी थोड़ा सीरियसली ले लेगी। अच्छा बेटा नहीं खेलना चाहते तुम, मत खेलो, जाओ निपट लो यहां से। तुम बैठ के बेटा लियारी में चाय बेचो, जूस बेचो, वहां पे इनको फिट कर देना चाहिए। ये किस बात में बांग्लादेश के साथ हो रहा है? आज तक तो पाकिस्तान है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही? तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि आप दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। टिट फॉर टैट, जो आप बोते हो वो आप काटते हो, ये हमारा ईमान है। और जो कुछ भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था, उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये आता। हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उसके बाद उनकी सल्तनत देखी और उसके बाद फिर हमने उनको छुपते हुए भी अपने आखिरी अय्याम गुजारते हुए देखा है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें, मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है, सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था, मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफर को। पाकिस्तान का जो रिप्लाई आया है इंटरनली वो इतना शानदार है और इतना कि अब मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टांगें हिल जाएंगी, बीसीसीआई की, आईसीसी की। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली ज़राए के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही? हालांकि इंडिया की बात और बांग्लादेश, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मैं असूल बता रहा हूँ। जिसने असूल सुनना वो सुन ले, जिसने खुद से अपनी अजम्पशन से जंप करना वो कर ले, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ खबर को कोट कर रहा हूँ। जब ये पीसीबी और बीसीसीआई का मसला हुआ था ना, सिक्योरिटी डेलीगेशन वाला वक्त आने ही नहीं दिया था मोहसिन नकवी ने। उनको पता था कि ये बात कहीं किसी तरफ सॉल्व होगी नहीं,
क्योंकि गवर्नमेंट का एक टेक है, तो बेहतर है एक मिडिल वे सोल्यूशन ढूंढो, जो मोहसिन नकवी ने जय शाह से आने वाले जो पहले चेयरमैन थे उनके साथ और बाद में जय शाह के साथ मिलकर एक मिडिल वे सोल्यूशन ढूंढ लिया कि हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड, 2 एक्स्ट्रा आईसीसी इवेंट्स जिसमें एक वुमेन क्वालिफायर था, एक वुमेन वर्ल्ड कप था और साथ में एक्स्ट्रा फंड्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। यह सारा मामला इसी तरह सेटल हो गया। अब उसी की लाइट में ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो मामला है, इसके ऊपर कहा जाता है कि सिक्योरिटी की डिमांड ये भी कर रहे हैं, तो इनको भी अब उसी तरह कैटर करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान और बीसीसीआई का मुकाबला हुआ और उसके बीच में एक सोल्यूशन निकला आया। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आ गई। अब आईसीसी का बिहाइंड द डोर ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आईसीसी इतने खुले में किसी को वन साइडेड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स भी होता है जिसको सीईएस कहते हैं। कल को आपके साथ ज्यादती होती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आईसीसी इतना होशियार इदारा तो है कि वो जो भी काम करेगा, अगर वो 22 होके भी करेगा तो वो लॉफुली बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे रखेगा। तो जब ये सारी चीज 4 जनवरी को शुरू हुई तो आईसीसी ने अपना डेलीगेशन भेजा कलकत्ता और मुंबई में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उस थ्रेट को क्लियर किया, क्योंकि आईसीसी के पास एक और इस वक्त एक पॉइंट है ये बताने के लिए कि बांग्लादेशी किसी प्लेयर को या किसी ऑफिशियल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वो इस तरीके से कि अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड हो रही है, जो कि कल रात को 3 ओडीआई के साथ खत्म हो गई है, 5 T20 उसके होने, इन 3 ओडीआईज में से जो एक वन ऑफ द ऑफिशियल है जिसने 3rd एम्पायर और 4th एम्पायर की जिम्मेदारियां यहां निभाई हैं, आईसीसी का डेजिग्नेटेड एम्पायर है शरफुद्दौला साइकत। उस बंदे वो भी पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का। अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, वो उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में। तो जो अब हमारा स्टैंड था वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नसीम भाई आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद आप क्या समझते हैं कि कोई नई आईसीसी बनने जा रही है, या एक नई सियासत जो है जिस पे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दम हम निकल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर तो उसके अंदर मुख्तलिफ बातें सामने आई, जहां पर यह आया कि बांग्लादेश ने कहा है कि बांग्लादेश आइलैंड वर्ल्ड ग्रुप में चला जाएगा और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है, सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था, मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को, और अब सीधा सीधा कह दिया कि 21 तक आपके पास टाइम है, पाइन खेलना थे, आज नहीं खेलना थे, फिर से अपना फैसला कर लेंगे तो किसी और टीम में शामिल कर लेंगे जो कि स्कॉटलैंड बनती है। कि हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ रहे हैं, कभी भी नहीं आ रहे हैं, ये तय हो चुका है, ये फैसला हो चुका है। सरकार का भी, बोर्ड का भी, अवाम का भी, मीडिया का भी, सब बांग्लादेशियों ने आज आईसीसी के डेलीगेशन को कह दिया है कि हम नहीं आने का। हमारी सरकार ने हमको मना करने का और हम नहीं आने का। हम नहीं कि तुम पंगा लो, तुम बोलो कि हमारा, क्योंकि तुम्हारा प्लेयर बाहर कर दिया मुस्तफिजुर रहमान, तो पाकिस्तानी टटपुंजियों ने बोला हुआ है हमारा भिखमंगा भाई बांग्लादेशी, तुम ऐसा करो कि हम भी यही पंगे करते हैं, आप भी ऐसे बोल दो कि जी आप ना जो है क्रिकेट नहीं खेलोगे इंडिया में। बांग्लादेश ने पंगा ले लिया, आईसीसी ने बोला तुम्हारी औकात है, तुम्हारा क्या औकात है, रिक्शा पे बैठ के तुम बीड़ी पीता है, तुम्हारा क्या औकात है, पूरा देश तुम्हारा बाहर रहता है रोड के ऊपर, हैसियत है नहीं तुम्हारी, टटपुंजे से पड़गंजू हो तुम। बांग्लादेशी करते रह गए, वहां पे पेले गए, उनके अपने प्लेयर्स ने पेल दिया। तमीम इकबाल ने बोला भाई आईसीसी निकाल देगा तो 90% तो रेवेन्यू आएगा, तो रोड पे आ जाओगे तुम। तो फिर उन्होंने तमीम इकबाल को बोल दिया कि तू इंडियन एजेंट है। वो सारे प्लेयर खफा हो गए और उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग बंद करा दी। ठीक है, उसकी हालत खराब हो गई, उन्होंने अपना चीफ निकाल दिया, बदल दिया उसको। अब क्या हुआ कि ये बार बार आईसीसी को बोलते रहे नहीं जी हमें अलग करा दो। आईसीसी ने बोला केरला में खेल लो, तुम्हें इतना ही खतरा लग रहा है, कहीं और खेल लो, कोलकाता में मत खेलो। लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, इनको अकल नहीं आई, ये अपना लुंगी पहन के अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, उन्होंने मुंह पे चपेट मार दिया आईसीसी ने। अब जब ये भिखारी भिखमंगे छोटा मुंह लेके लुंगिया पहन के रिक्शे के हैंडल पे बैठे हुए थे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल करी कि देखो जी हमारे अब्बू ने हमें पेल दिया, तुम भी पेले गए थे, हम भी पेले गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमें पता था तुम्हारी हैसियत है नहीं, इंडिया पाकिस्तानी गेम में फिर भी पैसा लगता है, पैसा होता है, तो ऐसा करो कि हम तुम्हारा साथ दे देते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उन्होंने मरवाया, उन्होंने बोल दिया होगा ना कि यार तुमने ही मरवाया, तुमने पुठी पुठी हमें सलाह दी है, अब हमें बचाओ। तो पाकिस्तान बोल रहा है बांग्लादेशियों को भी हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि बांग्लादेश भारत में खेलने के लिए तैयार नहीं है। पॉइंट टेबल के अनुसार बांग्लादेश को बाहर करके आईसीसी स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप खिलाने की तैयारी कर रहा है। आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी तक का टाइम दिया है कि वो कंफर्म करके बता दे कि उसको भारत में मैच खेलने हैं या नहीं। इसलिए बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने 21 जनवरी तक का टाइम दिया है। अगर बांग्लादेश 21 जनवरी तक क्लियर करके नहीं बताता है तो इसकी जगह पर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।